हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम आपको क्लास 10th का उर्दू का अफसाना कटी हुई साख का खुलासा के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि ऐसा है कि जो भी अफसाना है या जो नज़म है उनका खुलासा बहुत अहम है और एक या दो खुलासा ज़रूर लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे वन बाय वन करके खुलासा मैं आपको बताते जाऊंगा और लिख करके भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उसको ले सको। और इसका मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा कहाँ पीडीएफ मिलेगा आपको। बट पहले पूरे वीडियो देखिए। आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सुन करके ही इसका खुलासा याद हो जाएगा। क्योंकि खुलासा का मतलब ये हुआ जो भी कहानी है अफसाना में, उस कटी हुई साख में जो कहानी बताई गई है उन कहानी को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बस उन्हीं सभी कहानियों को एक जगह समेट करके बताना ही खुलासा ही है। जैसे किताब में देखते कहानी कम से कम 2 पेज 3 पेज कराता है, तो एग्जाम में तो इम्पॉसिबल है 2-3 पेज लिखना, है ना, इम्पॉसिबल है। तो आपको कम से कम वहाँ पे कुछ वर्ड से दिया रहेगा, 200 वर्ड 300 वर्ड इस तरह से दिया रहेगा और बोलेगा इतना वर्ड में लिखिए, खुलासा लिखें 200 वर्ड में 300 वर्ड में जो भी दिया रहेगा। तो खुलासा का मतलब ये हो गया पूरी कहानी का जो निचोड़ कटी हुई साख में क्या कहना चाहता है उसके बारे में पूरा कहना, यानी कि जो मजमून लिखा हुआ रहेगा, कटी हुई साख हो गया या इंडिया गेट हो गया, नज़म हो गया, या तो फिर भाभी जान हो गया, बहुत सारा है। तो उनका खुलासा मैं आपको धीरे धीरे वन बाय वन करके आपको बताते जाऊंगा और आप इसको समझते जाओ, नोट करते जाओ। और ये जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा इसको भी आपको अपने कॉपी पर नोट करना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सवाल रहेगा आपका कि खुलासा लिखें कटी हुई साख का, या तो ऐसे भी रह सकता है कि कटी हुई साख का मरकजी किरदार या मरकजी ख्याल लिखिए। ठीक है, सवाल ऐसे भी रह सकता है अफसाना कटी हुई साख का मरकजी ख्याल लिखें या अफसाना कटी हुई साख का खुलासा लिखें। तो मरकजी ख्याल हो या खुलासा हो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि कमर जहाँ के ये राइटर है अफसाना कटी हुई साख, कमर जहाँ का एक तासरानी अफसाना, यानी कि कटी हुई साख के बारे में जो लिखे हैं वो कौन है, कमर जहाँ है। आप इसको नहीं, अब ये नया वर्ड लग रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो इसको हटा भी सकते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अफसाना कटी हुई साख कमर जहाँ का एक अफसाना है, बस इतना भी लिख देंगे चलेगा। अब इस अफसाना में क्या बताया गया, तो इस अफसाने में मौजूदा दौर के एक अहम समाजी और इक्तिसादी मसले को उजागर किया गया, यानी कि जो समाज में, जो अभी के दौर में, अभी वर्तमान में मौजूदा दौर में जो समाज में एक कैसा समाज चल रहा है, कैसा इक्तिसादी मसला उत्पन्न हो गया है समाज में, कैसे, तो उसी मसले के बारे में बताया गया है। और इसमें ये है कि आज इंसान का मुकद्दर बेचैनी सा हो गया, यानी कि इंसान का मुकद्दर, यानी जिसको नसीब बोलते हैं, जिसको किस्मत बोलते हैं, सारा कुछ रहने के बाद ही बेचैन होता है, उसके पास हासिल नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि आला तालीम रहने के बाद भी वो रोज़गार, वो रोजी रोटी का हुसूल नामुमकिन होता है उसके पास। यानी कि अगर उसके पास किसी के पास आला तालीम हासिल कर लिया उसके बाद भी रोजी रोटी का हुसूल नामुमकिन होता है, यानी कि रोजी रोटी उसको नहीं मिल पाता है, नौकरी नहीं लग पाता है। कहने का मतलब ये है कि आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं, आला तालीम भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन रोजी रोटी नहीं मिल पाता। आज के दौर में आप खुद से मुहासबा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी के दौर में कैसा चल रहा है। फिर यहाँ बताएगा जिसको, और ऐसा भी होता है कि ये तो हाल है कि रोजी रोटी मिलना भी मुश्किल है, लेकिन इसी दरमियान किसी आदमी को अगर दूसरे मुल्क यानी कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कहीं जाने का अगर ऑफ़र आ गया है ना, होता है ना, किसी का भाई तो रहता ही होगा बाहर में, सऊदी में हो या कतर में हो, अगर ऑफ़र आ गया कि इलेक्ट्रिशियन में हो या टेक्नीशियन में कुछ भी हो या इंजीनियरिंग कुछ भी हो, तो वहाँ अगर ऑफ़र आता है तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम बहुत बड़े खुशकिस्मत है, जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, है ना। फिर वो अपने सारी खुश जो है अपनी सारी जो है खुशी जो है वहाँ पे हासिल करने की कोशिश करता है, सारी खुशी उसको मिल जाता है, बहुत सारा पैसा भी कमाता है। लेकिन एक बात ये है कि जब वो जाते हैं यहाँ से अपने वतन को छोड़कर, जब कहीं जाते हैं तो अपने अहबाब हो गया, रिश्तेदार हो गया, माँ बाप को सब से मुँह मोड़ कर छोड़ कर अजनबी मुल्क की तरह रवाना हो जाता है। यानी कि जो अजनबी मुल्क है, यानी कि जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया, वो क्या अजनबी मुल्क है, हम तो जानते नहीं उसके बारे में, लेकिन अपना मुल्क को छोड़ करके वहाँ जाना पड़ता, किस लिए, बस ये मजबूरी में जाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, ये मजबूरी में जाना पड़ता है।
तो ऐसे जाने वाले लोग बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं इसके पीछे क्या छुपा के जा रहा हूँ, क्या छोड़ के जा रहा हूँ, अपना रिश्तेदार छोड़ के जा रहा हूँ, अपने दोस्त अहबाब को छोड़ करके जा रहा हूँ। फिर क्या होता है, बरसों मेहनत और मुशक्क़त के बाद उन परदेसी नौजवान को वो सब कुछ मिल जाता है ना, बहुत सारा, मतलब बरसों बरस, बहुत से लोग 2 साल के लिए जाते हैं, 3 साल के लिए जाते हैं, बहुत सारे तो लोग वही ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, अपने माँ बाप बीवी बच्चा को छोड़ देते हैं यहीं, या तो फिर बीवी बच्चा को ले चल जाते हैं, अपने दोस्त अहबाब माँ बाप को छोड़ देते हैं अपने वतन में और खुद चले जाते हैं अमेरिका, जापान, चीन, जहाँ भी हो, और फिर वहाँ अपना खुशी के एतबार से पूरी ज़िंदगी गुजारता है और जो भी वो चाहता है अपनी ज़िंदगी में वो सब उसको मिल जाता है। लेकिन जब भी एक वहाँ पे एक मोड़ आता है जी, कि जब भी उस वतन में अगर आपके वतन का कोई आदमी मिल जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा कहने का मतलब ये कि बहुत दर्द होता है अपने आप में, बहुत एहसास होता है अपने आप में कि काश मैं भी वतन में होता। ऐसा होता है जब कोई आदमी, आप पाकिस्तान में हो या अमेरिका में या जापान में कहीं भी हो, और उसको अगर हिंदुस्तानी आदमी मिल जाता है, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को छोड़ दो या अमेरिका दूसरा देश को छोड़ दो, आप खुद ही देख लो, अगर आप चले जाओ तमिल चले जाओ, ठीक है, तमिल चले जाओ, तमिल में सब लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, लेकिन अगर वहाँ आपको हिंदी वाला आदमी मिल जाता है, बिहारी आदमी मिलता है, तो आपको बहुत गर्व महसूस होता है, वाह मुझे बिहारी आदमी मिल गया। मतलब तमिल वाला आदमी से रिश्ता से ज़्यादा बेहतर उससे बनाने के लिए कोशिश करते हैं आपकी, चलो यार हिंदी बस बात करते हैं, बात करने में मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ अपनापन का एहसास होता है। तो उसी तरह से जब उनको बाहर में जो वतन अपने गैर मुल्क में जो रहता है, उनको जब हिंदुस्तानी हो या अपना वतन के कोई लोग हो अगर मिलता है तो बहुत एहसास होता है, पूरे फैमिली की याद आती है, उसको माँ बाप की याद आती है ना। लेकिन बेचारा मजबूर होता है, उसको 2 साल के लिए बॉन्ड कर दिया जाता है या 3 साल के लिए बॉन्ड कर दिया जाता है कि 3 साल के बाद ही जा सकते हैं आप, 4 साल के बाद ही जा सकते हो, 2 साल के बाद ही जा सकते हो, क्योंकि वो जो है एक दरख्त था और दरख्त से कट गया है। यूँ समझो जैसे माँ बाप क्या होता है, माँ बाप दोस्त अहबाब रिश्तेदार एक दरख्त है और दरख्त से कट के निकल गया कहाँ, दूसरे वतन की तरफ, इसी को बोला गया कटी हुई शाख, यानी कि एक पेड़ से शाख कट जाना और कट के चाहे कहाँ चल जाना, अलग हो जाना। जब पेड़ से शाख कटती है तो क्या होता है, अलग होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे शाख के कटने का मतलब ये हुआ अपने रिश्तेदार अहबाब को छोड़ करके दूसरे मुल्क चला जाना, इसको बोलते हैं कटी हुई शाख के मानंद इसको माना गया है। तो फिर क्या होता है, वो अपने वतन तो लौटने के लिए चाहता ही है, लेकिन मजबूर होता है बेचारा, क्योंकि उसका बॉन्ड होता है वहाँ पे 2 साल 3 साल और वो लौट नहीं पाता है। वतन की याद तो बहुत सताती है मगर लौट कर आसान होना मुश्किल है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर की तरफ भी अंदेशा करता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, ऐसे बारे में सोचते हैं, इस अंदेशे में सोचने में मुब्तला होते हैं। लेकिन ये उसको नहीं मालूम होता है कि हमको यहाँ जो हम जिस कंपनी में काम करने आए वो हमको कब नौकरी से निकाल देगा, उसको ये भी पता नहीं होता है। तो कितना सारा यहाँ पे इक्तिसादी सा ज़िंदगी बताया गया कि आज के माहौल में, आज के दौर में लोग कैसा इक्तिसादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तो रोजी मतलब आला तालीम हासिल करने के बाद घर में रह करके भी बेचैन है, और एक क्या है कि अगर बाहर देश चला गया तो भी बेचैन है, यानी कि किसी में सुकून नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये है किसी में सुकून नहीं मिल रहा। कोई अच्छे से अच्छे डिग्रियां हासिल कर लिया है लेकिन वो भी बेरोजगार है, और कोई बाहर जाकर के भी बेरोजगार है, अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहा, दोस्त अहबाब से नहीं मिल पा रहा है ना, बीवी बच्चे से नहीं मिल पा रहा। अब वो 2 साल के बाद ही बीवी बच्चे से मिलने के लिए आएगा या 3 साल के बाद ही बीवी बच्चे से मिलने के लिए आएगा। उस दरमियान अगर उनकी माँ का, उनके वालिद का, उनकी वाइफ का, उनके बेटे बच्चे का अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो वो बहुत कम चांस है, रेयर केस है कि कोई आदमी वो मतलब मेन टाइम पे वो आ सके, उनको कांधा दे सके, जनाजा की नमाज पढ़ सके, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अक्सर 99% देखा जाता है कि आदमी नहीं आ पाता है, आएगा भी तो 10 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, तो आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बोला सभी जितना सारी परेशानियां होता है सब तो झेल तो लेता है, लेकिन एक न एक दिन तो उसको वतन लौटना ही पड़ता है, 2 साल के बाद हो, 4 साल के बाद हो, जो भी हो। और अपने आप को जो है ना एक कटी हुई दरख्त की तरह महसूस करता है, कटी हुई शाख, बड़ा सा दरख्त होता है उसको कटी हुई शाख की तरह महसूस करता है कि हम कट के अलग हो गए हैं। मतलब लग रहा कि जो पेड़ में जो लगे हुए थे जिस टाइम, उस टाइम का माहौल ही कुछ अलग था, लेकिन जैसे ही अलग हुए उसका माहौल चेंज हो गया। अब पेड़ को देख लो, अगर पेड़ हरा भरा, पेड़ तो हरा भरा होता ही है, अगर इसका ये जो शाख है, शाख अगर काट के अलग कर देंगे तो पेड़ तो हरा भरा ही रहेगा, लेकिन जो शाख जो कट के निकला है उसका हरियाली खत्म हो जाएगी, वो सूख जाएगा। तो इस तरह से वो महसूस करता है कि हम एक कटी हुई शाख की तरह है। तब तक जब वो आता है तो देखता है कि उनके वालिदैन भी उनसे मुंह मोड़ चुके होते, मतलब वालिदैन भी इंतकाल कर चुका होता है,
है ना, उनके दोस्त अहबाब भी उसको याद नहीं हो पाता, कोई दोस्त उसको पहचान नहीं पाता कि ये भी मेरा दोस्त था कोई। और जो दोस्त हैं वो भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब उसका दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब छूट जाते हैं। जब घर आते हैं तो वही बोसीदा मकान में अजनबी मेहमान की तरह लगता है कि हम एक अजनबी मेहमान है, अपने ही घर में आया है तो क्या लगा, एक अजनबी मेहमान की तरह लग रहा। और उसी हसरत भरी निगाहों से, हसरत भरी नज़रों से इस मंजर को देखते रहता है, सोचते रहता है कि हम क्या कर दिए, मतलब इतना दिन ज़िंदगी गुजारे, उधर सारी खुशियां हासिल हो गई, लेकिन सबसे बड़ी खुशी क्या होता है, समाज के साथ रहना सबसे बड़ी खुशी होता है ना। समाज के साथ रहना, समाज के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये सबसे बड़ी खुशी होता है, जो कि एक इंसान को अगर ऐसा करता है तो उसको नहीं मिल पाता है। तो इससे तो अच्छा बेहतर वही इंसान है ना, इससे बेहतर तो वो इंसान है जो अपने घर में रह करके अब मजदूरी काम कर रहा, या 300 डेली कमा रहा है, 400 डेली कमा रहा, लेकिन वो अपने घर के साथ रहा, अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा, माँ बाप के संग रह रहा, और अपने दोस्त अहबाब के साथ रह रहा। लेकिन मतलब दोनों तरफ देखा जाए तो किसी न किसी में तो कष्ट ही है। अगर घर में रह के कर रहे हैं, घर के पास रह के कर रहे हैं, तो इनकम कम है, पैसा कम होगा, और सब खुशी लेना चाहेंगे तो पैसा कम कमाना पड़ेगा। लेकिन जब ज़्यादा खुशी आपको हासिल करना है, ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाते हैं बहुत लोग अच्छे पैसा कमाते हैं, लेकिन उसको ये खुशी नहीं मिल पाती, सबसे बड़ा सुकून जो होता है ज़िंदगी में, वो सुकून नहीं मिल पाता है, बेचैनी सा हालत रहता है ना। तो इनका मतलब कमर जहाँ का कहने का मतलब यही है कि एक आदमी जब यहाँ से छोड़ के चले जाता है, अपने वतन से दूसरे वतन जाता है, तो वो तो अब खूब पैसा तो कमा लेता है, लेकिन बेचैनी से रहता है, अपने वतन की याद हमेशा उसको सताती है, ठीक है। और वो जस्ट लाइक एक कटी हुई शाख की तरह होता है। तो इसी को मौजू बनाते हुए कमर जहाँ ने अपने किताब में कहानी अफसाना कटी हुई शाख में लिख डाला है। तो बस यही कहानी है, इस कहानी को आपको अरेंज करके लिखना है, जो कि मैं यहाँ पर लिख करके आपको बताया हूँ, ठीक है। खैर यहाँ पर तो मैं अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करा हूँ, चाहे जो भी टाइम हो, है ना। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल ये 10-12 मिनट का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद ये जो मैं लिखा हूँ इसका मैं PDF भी दूंगा। PDF कहाँ मिलेगा, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम डाउनलोड करो, और वहाँ पे सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF, ठीक है। और दूसरा चैनल है, ग्रुप है AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। ये 2 ग्रुप चल रहा है अभी 10 क्लास का। PDF में सिर्फ PDF भेजा जाएगा, और 2021 में क्या है ना, वहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसमें, और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं ग्रुप में, और मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो फिलहाल आपके लिए आज इतना ही काफ़ी है। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा अफसाना कटी हुई शाख या और भी अफसाना है, नज़म है, सभी को जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसका खुलासा एग्जाम में पूछने के चांसेज है, जो आता है, उसको मैं आपके सामने रखूँगा। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।